इस मजलिस का सवाब कराने वाले को ज़्यादा मिलता है बनिस्बत जिसके लिए करा रहा है, क्योंकि यह असल अमल किसका है? जो करा रहा है। तभी रसूल को जब कुछ बच्चों ने कहा ना कि हमारे वालिद बहुत दौलत छोड़ के गए, हमने तकसीम कर दी एक पूरा गोदाम खजूरों का, हमने बाप के ईसाले सवाब के लिए अल्लाह की राह में दे दिया। नबी ने कहा अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता करे। जब उस गोदाम में नबी पहुंचे तो ज़मीन पे एक खजूर पड़ी थी। रसूल ने खजूर उठाई और बड़ी हसरत से देखा कि जितना तुमने दिया है, अगर जिंदगी में खुद एक खजूर देता इस सब के सवाब के बराबर था। ये तुमने दिया है सवाब तुझे मिला, हाँ एक खजूर का सवाब उसे मिलेगा। तभी फरमाया जब तक जिंदा हो खुद अमल करके अपनी आखिरत बनाओ। फिक्र अपने आप की आपको होनी चाहिए, न कोई और आपकी इतनी फिक्र करेगा। आपसे ज्यादा अगर किसी को आपकी फिक्र है तो यहाँ आपके खुदा को है या आपके इमाम ज़माना को है। इन दो वजूदों के बाद अगर किसी को फिक्र होनी चाहिए वो आपको होनी चाहिए। दुनिया में अमल करो, फरमा यही अमल आखिरत का तोशा है। खाली हाथ न जाओ। आज किसी अक्लमंद से पूछो यहाँ से पैदल कोयटा जाओ और 4 रोटियां जेब में रख के जाओ, तो हर आदमी कहेगा 3 दिन सरवाइव करोगे, इससे ज्यादा नहीं। बरज़ख का सफर अनलिमिटेड सफर है। फरमाया वहां पे तोशा होना चाहिए, वहां पे रोटी वोटी काम नहीं आती मेरे अजीज। उस जमाने का तोशा अमल है। ये 24 घंटा समझो अमल की फैक्ट्री है। बंदा सोते हुए भी इबादत कर सकता है अगर मासूम के फरामीन पे अल्लाह को राजी करके सोगी भी तो ये सोना इबादत है। शब हिजरत अली का सोना भी इबादत था। मैदान जंग में लड़ना भी इबादत था। इनका बोलना भी इबादत है। ये रविश अगर ज़िंदगी की बन जाए, और कितनी काबिले कीमत रहमत है खुदा की अहल बैत के चाहने वालों को। पूरी कायनात में लोगों के पास एक आंसू की नेमत है। शियों को खुदा ने 2 आंसुओं की नेमत दी है। एक तौबा का आंसू जिस पे हर मुसलमान रो सकता है और अल्लाह की रहमत को समेट सकता है, लेकिन एक आंसू सिर्फ आपको दिया है और वह आंसू गमे हुसैन का आंसू है। जब ये 2 आंसू मिलते हैं तो बंदा फिर होर बन जाता है। हम क्यों सिर्फ तारीख में जीते हैं? कोई सलमान था, कोई मिक़दाद था। आप भी सलमान बन सकते हो, आप भी मिक़दाद बन सकते हो। ये क्वालिटीज़ का दरवाज़ा, ये मदारिज का दरवाज़ा खुदा ने बंद नहीं किया। हाँ, नबी के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, 12 के बाद कोई इमाम नहीं हो सकता, लेकिन इन मकामात को हर मोमिन हासिल कर सकता है। सिर्फ कोशिश करनी है। आपका मकाम यानी असहाब इमाम ज़माना का मकाम तमाम इमामों के असहाब से बुलंद है, क्योंकि छठे इमाम रश खाते थे कि काश मैं भी महदी के लश्कर में होता। ये वो ज़माना है, क्योंकि अल्लाह की हुकूमत की बुनियाद कौन आकर रखेगा? जो समझें कि आखिरी गोल है खिलकत का, हुकूमत इलाही इस कायनात पर है, इमाम ज़माना आके पूरा करेंगे। और दुआ करें कि खुदा हम सब को असहाब इमाम में शुमार कराए। फरमाया